हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फ्लूइड्स पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में चर्चा किए थे। अगर आप लोग वीडियो न देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेंसिटी क्या होता है। जैसे कि ये फ्लूइड्स का प्रॉपर्टी है डेंसिटी, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज बता दें कि ये जो फ्लूइड्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई उसका टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग अगर निश्चित रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट रखते हैं, तो जो उसका निश्चित अगर मास में चेंज न किया जाए, यानी कि उसके मास भी क्या रख दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, तो एक निश्चित वॉल्यूम रहता है उसका। जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। ठीक, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, चाहे कोई कंटेनर मान लीजिए। अब यहाँ पे इस कंटेनर में हम लोग पहले पिस्टन लगाए थे। पिस्टन पर क्या लगाते थे, पी प्रेशर लगाते थे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग प्रेशर और इसका टेम्परेचर, मान लीजिए कोई नीचे से टेम्परेचर मिल रहा है या कमरे की सामान्य तापमान है, तो उसको बढ़ाया ना जाए, न कि घटाया जाए। टेम्परेचर भी उसका क्या किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है, अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं तो जो इसमें मास उपस्थित है, ठीक है, इसमें मान लीजिए गैस के पार्टिकल हैं, चाहे लिक्विड है, कुछ भी आप लोग डाले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इसमें फिल किया रहे, ठीक। तो इसमें जो पार्टिकल रहेंगे, यानी कि जो इसमें सहत रहेगी, वो क्या रहेगा, निश्चित आयतन रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग प्रेशर लगा दे रहे हैं, तो प्रेशर मान लीजिए कांस्टेंट हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब न न तो इसका टेम्परेचर में टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यानी कि जो इसका बाहरी आवरण है, जो कंटेनर है, इसके कंटेनर में कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे प्रेशर भी तो नहीं दे रहे हैं, तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि पिस्टन नीचे जा भी नहीं रहा है। ठीक, जब पिस्टन नीचे जाएगा नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ यहीं पे सिर्फ अप्लाई करें, या अप्लाई कहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूम में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ग्लास घर पे लीजिए, वहां पे भी देखिए, अगर प्रेशर ऊपर से नहीं डाल रहे हैं, न टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जो उसमें पार्टिकल हैं वो उतना ही रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें हम लोग पानी लिए, उसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मास कहाँ कांस्टेंट रहेगा। मास तो क्या होगा, मान लीजिए पानी है, तो अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो वाष्प बन के उसके कुछ पार्टिकल उड़ जाएंगे, उसमें मास में वैसे कुछ कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो उसके आयतन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखे हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये किसके लिए है कि इसके अंदर जो मास है, मास हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट ये रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, जब मास कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट रख करके और टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जा सकता है। ये यहाँ पे कंडीशन अप्लाई अप्लाई होता है। ठीक, अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है कि जो हम लोग का वॉल्यूम है और मास है, ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन में जो हम लोग का प्रति एकांक जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उसमें उपस्थित उसमें जितने पार्टिकल रहते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु हम लोग ले लें, उसका उसका अगर हम लोग डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो किसी भी वस्तु का डेंसिटी, तो उसके प्रति एकांक आयतन में हम लोग देखेंगे कि मास की संख्या कितनी है। जितनी मास की संख्या होती है, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो हम लोग का डेंसिटी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रति एकांक आयतन में, जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई एक क्यूब ले लीजिए, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो कोई मान लीजिए क्यूब या क्यूबॉइड ले लीजिए, मान लीजिए क्यूबॉइड है। ठीक है, अब ये जो क्यूबॉइड है, इसका क्या होगा, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा। और इस वॉल्यूम में मान लीजिए एक क्यूबाइड किसी भी मेटल का हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, तो इसमें पार्टिकल तो होंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल से तो मिलकर बना होगा। जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बेसिकली वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे ये पार्टिकल छोटे छोटे हो गए। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये क्या हो गया, ये जो आयतन है, यानी कि जो हम लोग कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है, तो जिसका भी हम लोग शेप ले रहे हैं, उसमें देखेंगे, उस आयतन में देखेंगे कि कितने पार्टिकल हम लोगों का वहां पे कंसीडर है, यानी कि किसमें कितने पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं। जो पार्टिकल मौजूद होंगे वही उसका क्या कहलाएंगे, डेंसिटी कहलाते हैं, घनत्व कहलाते हैं। जितना अधिक पार्टिकल होगा इसमें, उतना ही उसका डेंसिटी अधिक होगा। जितना ही कम पार्टिकल होगा, उतना ही डेंसिटी क्या हो, कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक डिफिनेशन बनता है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित
संहति उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली इसका डिफिनीशन हो गया। ठीक है, एक छोटा सा डिफिनीशन हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, संहति जो होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं, यदि मान लीजिए उसका आयतन क्या हो जाए, आयतन भी हो जाए, ठीक है, आयतन भी हो तथा संहति यम हो। ठीक है, तो जब आयतन भी हो गया, संहति यम हो गया, तो इसका जो फार्मूला बनता है तो क्या होता है, घनत्व, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। घनत्व बराबर क्या हो जाता है, संहति यानी कि स्मॉल एम, या यहाँ पे लिखेंगे आयतन यानी कि भी। ठीक है, तो संहति अपान का यहाँ पे आयतन हो गया। तो ये क्या कहलाता है, बेसिकली ये फार्मूला होता है इसी का, ठीक, घनत्व का। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो संहति अपान का आयतन यानी कि यम अपान का भी हो गया। ठीक, इतना इसका फार्मूला हो गया। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, प्रति एकांक आयतन यानी कि वॉल्यूम इसका जितना होगा उसमें संहति यानी कि मास इसमें कितना उपस्थित होगा, जितना ही ज्यादा इसमें संहति उपस्थित होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, डेंस होगा। ठीक है, तो यानी कि घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि बोल सकते हैं जो रो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, यम के। जितना ज्यादा यम होगा उतना ही ज्यादा इसका रो का वैल्यू होगा, यानी कि तो उतना ही ज्यादा डेंस होगा। अब इसका और इसका दोनों का हम लोग कंपेरिजन करें तो इसमें और इसमें देखेंगे पार्टिकल की मात्रा किसमें ज्यादा होंगी, किसमें पास पास होंगी। तो इसमें पार्टिकल की मात्रा पास पास होंगी। जिसमें आप लोग कोई भी वस्तु ले लीजिए, पार्टिकल की मात्रा अगर पास पास है तो वो क्या कहलाती है, उतना ही ज्यादा डेंस होगा। ठीक, जैसे 1 किलो रुई ले लीजिए और 1 किलो हम लोग लोहा लेकर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आयरन दोनों लेंगे तो दोनों में अगर पूछा जाए डेंस सबसे ज्यादा कौन है, तो वेट तो दोनों का सेम है, वेट से मतलब तो हम लोग का है नहीं, तो वेट तो सेम है। लेकिन देखेंगे डेंस सबसे ज्यादा कौन है, तो हम लोग देखेंगे पार्टिकल किसमें ज्यादा पास पास है। ठीक है, हम लोग देखते हैं लोहे के पार्टिकल क्या होते हैं, एकदम चिपके रहते हैं, पास पास होते हैं, और इसका पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर होता है। तो बेसिकली घनत्व से मतलब होता है पार्टिकलों का दूर होना या पास होना, यानी कि कितना ज्यादा डेंस है, इसका कंसेप्ट होता है हम लोग का घनत्व में। आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। ठीक, इसके बाद से इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक यानी कि यूनिट्स इसके क्या क्या होते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसका मात्रक हम लोग देखते हैं। मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको गलत करना भी नहीं चाहिए, मात्रक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका जब यूनिट से लिखेंगे तो यूनिट्स क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं घनत्व रो बराबर क्या होता है, यम अपान का भी होता है। ठीक है, जो यम है इसका हम लोग जानते हैं मात्रक क्या होता है। किसी भी चीज का हम लोग मात्रक लिखने के लिए क्या करते हैं, उसका पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद हम लोग उसका पहले मात्रक लिखते हैं, जो फार्मूला लिखे रहते हैं उसका हम लोग मात्रक लिखते हैं। तो जो मात्रक हम लोग को प्राप्त होता है वो बेसिकली जिसका हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं उसका हम लोग को प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे यम अपान भी है, तो यम अपान भी का जब हम मात्रक लिख देंगे तो जो इसका मात्रक हम लोग को प्राप्त होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है बीच में। तो इसका मात्रक जो हम लोग लिखेंगे ये दोनों का इसके बराबर होगा। ठीक, तो यम का हम लोग जानते हैं केजी में डिनोट करते हैं। ठीक है, भी का मात्रक हम लोग लिखते हैं तो आयतन है, तो आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली एसआई सिस्टम में, ठीक है, एसआई में इसका जो यूनिट्स होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये एसआई में, ये अथवा करके हम लोग लिख सकते हैं एम के एस में भी, दोनों में भी होता है। ठीक, इसका मात्रक इसके साथ साथ एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर पर पावर 4 होता है। ठीक, ये दोनों किसका मात्रक है, डेंसिटी का। ये क्या किसका मात्रक है, डेंसिटी का। अब देखिए ये न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर पर पावर 4 कैसे आया, इसको आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं यह बराबर क्या होता है, यम ए होता है। ठीक, यम क्या होता है, मास होता है, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, एफ क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, हमको मास को यहाँ पे रहने दें और ये एक्सीलरेशन को इधर क्या करते हैं, पक्षांतर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, मास बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान का ये हो जाएगा। यम का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ अपान ए है, यानी कि एफ का आप लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन का आप लोग तो जानते हैं मतलब मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा। अब आप लोग निकालें किसके बराबर, यम के बराबर। अब यम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यम केजी था, यानी कि केजी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर लिख सकते हैं। ये यम का केजी तो लिखते हैं, तो केजी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे आ जाइए,
kg/पान का वहां पर मीटर क्यूब था, ठीक है। तो kg की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, और मीटर क्यूब तो पहले से था, ठीक, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर और मीटर क्यूब, 1 मीटर, दोनों का पावर 8 हो जाएगा, तो मीटर पर पावर 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहाँ से आया, यहीं से आया, ठीक, ये इसी का मात्रक है। तो डिराइव करना होगा तो ऐसे कर लीजिएगा, डिराइव करने के लिए मात्रक आता नहीं है, ठीक। ये यहाँ पे मात्रक आप लोगों को बस लर्न करना है कि न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर पर पावर 4 हो सकता है, केजी पर मीटर क्यूब स्क्वायर मीटर क्यूब भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक। इसका मात्रक हम लोग देख लिए, ठीक। तो आप लोग देख लिए डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कैसे इसका चेंज होता है, कहाँ कहाँ इसका डेंसिटी हम लोग देख सकते हैं। आप लोग चारों तरफ डेंसिटी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, घनत्वता किसकी अधिक है, जिसका घनत्व अधिक होगा वो बेसिकली डेंसिटी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। अगर आप लोग वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर सारे वीडियो के अपडेटेड मिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।